नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आज हम लोग अध्याय 1 का 8वां भाग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत है न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्य सुखानि च। न मतलब न तो च भी श्रेय कल्याण अनुपश्यामी पहले से देख रहा, हत्वा अर्थात मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कंचाने आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण न च भी राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख, च भी हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजन का युद्ध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय तथा नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन का में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर भी कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किं नो राज्येन गोविंद की भोर्गे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यभोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणशत्यक्त्वा धानानि च आचार्या पितरा पुत्राश्चैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्था एतान् हस्तुमिच्छामि धर्तोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि न महि कृतं निहर्त धातराष्ट्रन् का प्रीति स्याज्जनार्दन। किम अर्थात क्या लाभ न हमको राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा राज्यम राज्य, भोगा भौतिक योग, सुखानी समस्त सुख, च भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी आचार्य गुरुजन, पितर पितृगण, पुत्रा पुत्रगण तथा और एवं निश्चय ही च भी पितामह पितामह, मातुला मामा लोग, श्वशुर श्वशुर, पौत्रा पौत्र, श्याला
शाले संबंधिन संबंधी तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ। घृत मारे जाने पर अभी भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य 3 लोकों के राजस्य राज्य के हेतु विनिमय में किम्नु क्या कहा जाए। मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धृतराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्ना स्यात् होगी। जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके अनुपालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तात्पर्य वही तक करते हैं जिनके की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। किंतु हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण कृष्ण अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान
इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि कृष्ण अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।